ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अध्याय 4 के प्रथम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस योग को, जो योग वो इस अध्याय में कहने जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने सूर्य के प्रति कहा और सूर्य ने विवस्वान से कहा और विवस्वान ने मनु से कहा और मनु इक्ष्वाकु से कहा। शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है, परंतु गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। इसका अर्थ यहीं तक सीमित नहीं हो सकता। हमारे व्यक्तित्व में हमारा यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति है। इसका जो चेतन तत्व, चेतन अंश हमारे अंदर प्रवाहित है, परम ऊर्जामय, परम प्रकाशमय, उससे मिल जाना, एकाकार हो जाना ही योग है। आइए देखते हैं भगवान इस योग पर इन श्लोकों में किस प्रकार प्रकाश डालते हैं। वस्तुतः सूर्य का अंश जो हम सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है वो है सुरा, अर्थात सुरति, जो हमारे न्यूरॉन्स में हमेशा सदा सर्वदा प्रवाहित रहती है। दिस इज जनरल मेमोरी दैट रन्स थ्रू ऑल द न्यूरॉन्स इन आवर हेड दैट मे बी अवेयर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी एंड ऑल द थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। हमारी ये सुरा जो हमारे न्यूरॉन्स में प्रवाहित है, ये वैश्विक ऊर्जा और वहाँ पर घटित होने वाले सभी चीज़ों के प्रति अवेयर रहती है, परंतु हमें उसकी जानकारी नहीं होती। ऐसा अर्जुन को भी है, इसीलिए तो अर्जुन समझ नहीं पाया जब भगवान ने कहा कि मैंने यह योग सूर्य के प्रति कहा। वस्तुतः when this yoga is awakened by Bhagwan, you can say, or some yogi in the sura of a sadhak. When it comes in our sura, in the general memory that is flowing in our neurons, then it comes to our mind. That is how विवस्वान मनवे प्राह। इसी प्रकार से यही इसका अर्थ है कि विवस्वान अर्थात जो हमारी सुरा है, उसने हमारे मन से कहा। मन मीन्स यहाँ पर मन, और मन ने इक्ष्वाकु से कहा, अर्थात जो कुछ भी हमारे मन में आएगी, जो कुछ भी स्फुरण होगा, वो सब का सब हमारे इच्छा व प्रयत्न में आ जाएगा और इस प्रकार से हम उस पथ पर चल पड़ते हैं। यही योग मार्ग है। यही तो प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, या योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से परंपरा को फॉलो करते हुए यह योग कुछ समय के बाद इसी लोक में राजर्षि श्रेणी तक आपको रेज करके वो नष्ट हो जाता। अर्थात जब आप अपने सुरा की, अर्थात अपनी आत्मा की सुनते हैं, उसके निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपकी उन्नति होती है। आप इस संसार में सभी रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सुख का भोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और राजर्षि श्रेणी तक आ जाते हैं। तो यह योग जो इस प्रकार की परंपरा से, अर्थात सूरा से मन में, मन से इच्छा में, इच्छा से प्रयत्न और इस वास्तविक जीवन में हमारे कर्म में आता है, यह इसी जीवन में
इसी शारीरिक जीवन में ही प्रायः नष्ट हो जाता है। क्यों? इसी बात को राजविद्या राजगुह्य योग 9वें अध्याय में भी भगवान ने रिपीट किया। कैसे? वो कहते हैं कि त्रैविद्यामां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। क्या कहते हैं कि सभी लोग त्रैविद्या का पालन करते हुए यज्ञ तो करते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ फल की इच्छा कर लेते हैं। वो उस फल को प्राप्त भी कर लेते हैं और उसको फल को भोगते भोगते उनका फल भी नष्ट हो जाता है और उनकी तपस्या भी नष्ट हो जाती है, योग भी नष्ट हो जाता है और इसी लोक में इस प्रकार से उनका सारा यह यौगिक प्रयत्न नष्ट हो गया। सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि उसी पुरातन योग को मैंने यहाँ पर तेरे प्रति कहा, क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है, बहुत ही प्रिय है, इसलिए कहा। अर्जुन का विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि अभी उसकी सोच सांसारिक लेवल तक ही है, इस शरीर तक ही है। वो हर चीज को, हर एक ज्ञान को केवल शरीर और शारीरिक जीवन और इसके क्रियाकलाप तक ही समझ पाता है। वो कहता है कि आपका जन्म तो अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका, तो हम कैसे मान लें कि आपने ही सूर्य के प्रति इस ज्ञान को कहा। अर्थात अर्जुन को अविश्वास हो गया। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तेरे साथ बहुत सारे जन्म बिता चुका हूं जिसको तू नहीं जानता, लेकिन मैं उन सब को जानता हूं। कैसे? वस्तुतः हम सभी प्राणी जड़ और चेतन के संघात ही तो हैं। वह चेतन, वह योगेश्वर, वह ज्ञानमय प्रकाशमय जो अंश परमात्मा का हमारे अंदर विद्यमान है, वो तो हमारे अंदर स्वतः हमेशा सदा सर्वदा ही रहता है, परंतु शुरुआत में वो साक्षी के रूप में रहता है। उसकी उपस्थिति को आप भांप नहीं पाते हैं। इसी बात को 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वह चेतन पुरुष जो हमारे अंदर प्रवाहित है, वो साक्षी के रूप में रहता है। अभी आप समझ नहीं पाते कि कोई हमें वाच कर रहा है, परंतु जब आपको उसके उपस्थिति का एहसास हुआ, जब आप उधर चलना शुरू किए और आगे बढ़े, तो वो अनुमंता बन जाता है। अनुमंता होने के बाद फिर और आगे बढ़े आप, तो भरता वो आपको सभी कुछ देने लग जाता है, जिससे आपका शारीरिक पोषण भी हो और उसके साथ साथ आप योगिक मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। फिर आप उसके लिए जो कुछ भी तपस्या करते हो, फिर उसका वो भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, अर्थात आपके तप का भोग करके वो परमेश्वर में बदल जाता है, वो आपकी प्रकृति का मालिक बन जाता है। परंतु इसके आगे भी अभी रास्ता है, योग पथ पर चलना है। जब यह प्रकृति पूरी तरीके से लगभग विलय हो जाए, तब परमात्मेति चाप्युक्तो, परम का स्पर्श करके आपका ही अंदर प्रवाहित जो चेतन है वो परमात्मा रूप धारण कर लेता है, सर्वत्र प्रवाहित और विश्व रूप गीता में दर्शाया गया कुछ उस रूप में। वो कोई एग्जैक्ट रूप नहीं है, अल्टीमेट फॉर्म, अल्टीमेट रूप परमात्मा का, उससे और भी विराट, उससे और भी इतर हो सकता है, क्योंकि इस जगत और शरीर से परे सत्ता प्रोबेबिलिस्टिक होती है, ना कि रियलिस्टिक। और यह सत्ता सब में सर्वत्र समान रूप से प्रवाहित होती है, परंतु सभी पिंडों में उसकी अभिव्यक्ति और एहसास अलग अलग है।